अस्सलाम वालेकुम गाइस, जी मैं मलिक आमिर। आज हम आपको एक ऐसे बादशाह के मकबरे की सैर करवाने वाले हैं जो मुगलिया ख़ानदान के चौथे बड़े बादशाह थे, जिनका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, जिन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता है। चलें बिना टाइम वेस्ट किए आपको मकबरे के अंदर लेके चलते हैं। जी दोस्तों, हम इस वक्त मकबरे के अंदर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उसका मेन गेट है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप मेरी चारों जानिब ये कमरे देख रहे हैं, ये चारों जानिब आप मेरे कमरे देख रहे हैं, ये सारे कमरे की तादाद जो है 180 है। और इन कमरों की कुछ तारीख़ आपको बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 200 साल पहले राजा रणजीत सिंह जब यहाँ काबिज़ हुए थे, तो उन्होंने अपनी फ़वाज के और घोड़ों के अस्तबल के तौर पर ये कमरे इस्तेमाल किए थे। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने पाको हिंद पर कब्ज़ा किया था, तो रेलवे की जो कोयले होते हैं ना, तो ये कमरे उनके गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किए थे। रेलवे के गोदाम के तौर पर ये कमरे इस्तेमाल किए थे। और आपको कुछ कमरों का हम जायज़ा भी दिखाएंगे और विज़िट भी करवाएंगे। आप देखें कि ये आज से तकरीबन ये मकबरा जो है ना 400 साल पहले बना है। और ये मुगलिया ख़ानदान के मकबरों में से तारीख़ी मकबरा है। आप देख सकते हैं इधर। जी दोस्तों, जहांगीर के मकबरे जाने से पहले हम आपको एक ऐसे मकबरे की तरफ लेके जाऊंगा जिनका नाम आसिफ जाह है। आसिफ जाह कौन था, इनका क्या मकाम था, इनका क्या रुतबा था, उससे पहले मैं आपको इन कमरों का कुछ विज़िट करवाऊंगा। कुछ कमरों का मैं आपको विज़िट करवाने के बाद जाएंगे हम आसिफ जाह के मकबरे की तरफ। आप मेरे सामने दाएं जानिब एक रास्ता देख सकते हैं और दूसरा बाईं जानिब आप रास्ता देख सकते हैं। ये जो रास्ता है आसिफ जाह के मकबरे की तरफ जाता है। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, इसके मस्जिद है। इस मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे आसिफ जाह का मकबरा है। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है। मस्जिद की बिल्कुल बैक साइड पे आसिफ जाह का मकबरा है। हम इन कमरों का विज़िट करने के बाद आसिफ जाह के मकबरे की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये गेट है। इस गेट की बिल्कुल बैक साइड पे जहांगीर का मकबरा है। फिर उसके बाद हम मकबरा जहांगीर जाएंगे। और ये कमरे आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये अहाता आप देख रहे हैं ना, इसकी चारों जानिब जो है ना 180 कमरों पर मुश्तमिल ये अहाता है। जी चलते हैं, कुछ कमरों का हम आपको विज़िट करवाते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल साथ ही रास्ता जो है ना आसिफ जाह के मकबरे की तरफ जाता है। और आप देख सकते हैं, ये 400 साल पुरानी मस्जिद है। इसकी मस्जिद के ऊपर बहुत जो है ना खूबसूरत से काम हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आपको कुछ कमरों का विज़िट भी करवाते हैं। यह बहुत खूबसूरत ये मंज़िल है और आप यहाँ विज़िट करें।
था और राजा रणजीत सिंह के जो सिपाही थे। यहाँ घोड़ों के अस्तबल के तौर पर भी कमरे इस्तेमाल हुए हैं और रहायश भी उनके सिपाही करते थे। ये बहुत तरीक़ी कमरे हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो दीवारें भी हैं ये बिल्कुल अभी वैसे की वैसे ही तरह हैं, वैसे की वैसे ही हैं इनकी दीवारें जो हैं, आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम आपको आसिफ जाह के मकबरे की तरफ लेके चलते हैं। ये बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं, ये मस्जिद है। मस्जिद का जो है ना छोटे छोटे गुंबद नुमा बनाए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कमरा बिल्कुल मस्जिद के साथ ही जो गुज़रगाह है ना, इसके बिल्कुल सामने ही ना आसिफ जाह का मकबरा आता है। आपको कुछ मालूमात बोर्ड दिखा देते हैं। इनका जो रियल नेम है मिर्ज़ा अबुल हसन ख़ताब आसिफ ख़ान है। मलका नूर जहाँ का भाई और ताज महल जो आगरा में है ना, उनका मदफून जो मुमताज़ महल है, उनके असल नाम अर्जुमीत बानो बेगम था। इनके वालिद हैं। जी आपको बताते चलें दोस्तों कि ये जो शाहजहान है ना, ये जो आप सामने आसिफ जाह का मकबरा देख रहे हैं, ये शाहजहां के ससुर का मकबरा है। आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं और इसके ऊपर ये गोल नुमा गुंबद आप देख रहे हैं। इस मकबरे को शाहजहां ने तमीर करवाया था, जिसके 4 साल का अरसा लगा था। इस मकबरे के ऊपर संगे मरमर और खूबसूरती से पत्थरों का जो है ना, जो खूबसूरत कीमती पत्थर हैं, इनसे इनका काम हुआ था। इसके ऊपर संगे मरमर का जो है ना, संगे मरमर लगा हुआ था इसके ऊपर। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये बिल्कुल आसिफ खां के मकबरे के सामने मस्जिद की बैक साइड है। ये जो आप सामने दरवाज़ा देख रहे हैं, ये आसिफ खां के मकबरे की तरफ आता है। जी दोस्तों, आज हम आपको इस मकबरे के सैर करवाने के लिए आए हैं। ये बिल्कुल आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये भी एक दरवाज़ा हुआ करता था। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड पे आबादी बन चुकी है, इसलिए ये दरवाज़ा बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ा मकबरा है। मुगलिया ख़ानदान के मकबरों में से ये बहुत तारीख़ी मकबरा है ये, जिसकी आपको आज मैं सैर करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको बताते चले, इस मकबरे की चारों ओर कमरे दोस्तों आपको बताते चले इस मकबरे की चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। जी दोस्तों, इस मकबरे की चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। ये आसिफ जाह का मकबरा है।
ये आसिफ जाह का मकबरा है। इस मकबरे की चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। ये शाहजहां के फ़ौज का सिपा सलार भी थे। ये इनकी फ़ौज के सिपा सलार भी थे और बाद में लाहौर के सूबेदार भी बना दिए गए थे। और आप जैसा कि देख सकते हैं मकबरा इस वक्त, ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये सिख दौर में इस मकबरे की अंदरूनी और बैरूनी दीवारों पर संगमरमर लगा हुआ था, तो इसके ऊपर से संगमरमर उतार लिया गया था। आप देख सकते हैं इस मकबरे की चारों ओर। मैं कोशिश करूंगा कि अपने दोस्तों को इस मकबरे की सारी खूबसूरती दिखाऊं। ये भी दोस्तों एक दरवाज़ा है जो बंद कर दिया गया है। इसकी दूसरी जानिब रेलवे ट्रैक गुज़रता है। इसकी दूसरी जानिब रेलवे ट्रैक गुज़रता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब अंग्रेज़ों ने पाक व हिंद पर कब्ज़ा किया था तो रेलवे यहाँ से जब गुज़री थी तो इनका जो कोयला था, वो जो कमरे आपको मैंने अकबरी सराय के दिखाए हैं, उनको गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। चलें अब कुछ मकबरे अंदर का व्यूज़ आपको दिखाते हैं और इसकी जो 400 साल पुरानी जो मकबरा है वो दिखाते हैं। 400 साल पुराना मकबरा आपको दिखाते हैं। और इनकी जो वफ़ात थी वो 1641 में हुई थी। आसिफ जाह की वफ़ात 1641 में हुई थी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आसिफ जाह का अंदरूनी मकबरे का मंज़र है। ये खिड़कियाँ हैं, लेकिन मैं अब जिस जगह पे खड़ा हूँ तो इसके बिल्कुल सामने ये गेट है और ये चारों ओर इसके दरवाजे हैं मकबरे के। तो बाहर तो शदीद गर्मी है, लेकिन इस जगह पे मैं खड़ा हूँ तो मुझे गर्मी फील नहीं हो रही, ठंड फील हो रही है। आप देख सकते हैं इसके अंदर नीचे भी काम हुआ है। तो ये आसिफ जाह का कब्र है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं नीचे जो फूल हैं बने हुए हैं, इसके ऊपर कीमती पत्थर लगे हुए थे। ये इसका मकबरा है। तो इसके ऊपर जो मकबरे के ऊपर संगे मरमर, इस मकबरे के ऊपर संगे मरमर लगा हुआ था। तो राजा रणजीत सिंह ने उतार कर अमृतसर गुरुद्वारा में शिफ्ट कर दिए थे। ये मकबरे का लास्ट वाला कोना है। आप देख सकते हैं ये इसकी हदूद ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन जब अंग्रेज़ों के दौर था तो इसकी दूसरी जानिब जो आप देख सकते हैं, इसकी दूसरी जानिब मकबरा नूर जहान है। इसके दरमियान में से ना
जब पाको हिंद पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था तो इसके दरमियान से ट्रेन की जो पटरी है ना वो गुज़री थी। गुज़रने के बाद फिर जो मकबरा नूरजहां था उसका जो हिस्सा है ना वो अलग कर दिया गया था। इस साइड पे ये आप टावर देख रहे हैं, इसके बिल्कुल पास मकबरा नूरजहां है जो जहांगीर की बेगम थी, चहेती बेगम। तो सिर्फ रेलवे की पटरी गुज़रने से इस मकबरे की जो जगह थी ना वो आसिफ जाके मकबरे तक महदूद होगी, लेकिन वो भी इसका हिस्सा था जो मलका नूरजहां की मलकियत थी। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम जाएंगे मकबरा जहांगीर, तो देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। जी गाइज़, अब आपको हम लेके जा रहे हैं मकबरा जहांगीर की तरफ। हम आपको ये इस जगह का जो गेट आप देख रहे हैं सामने मेरे इर्द गिर्द, आपको मैंने पहले बताया था कि ये अकबरी सराय है। आप मेरी दाईं और बाईं जानिब देख सकते हैं ये कमरे, ठीक है। आपको इसके मतलब बता चुका हूँ। बिल्कुल इसके सामने जो गेट है इसकी बैक साइड पे जो है ना मकबरा जहांगीर है। और चलते हैं मकबरा जहांगीर की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो दरवाज़ा है मकबरा जहांगीर का है। इस अहाते में चारों जानिब आप कमरों को मैंने बताया था, ये इसके जो ना मेन जो दरवाज़े हैं ना वो 4 हैं, लेकिन कुछ दरवाज़े बंद किए हैं। तो ये उसका जो जहांगीर का जो दरवाज़ा है ना ये वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर जो काम हुआ है आप देख सकते हैं। ये सुर्ख पत्थर, बहुत कीमती पत्थर है ये सुर्ख पत्थर है जिसकी ऊपर ये काम हुआ। आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत नज़ारा। इसके ऊपर 400 साल पुराने पत्थर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 400 साल पुराना लकड़ी का जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये अभी भी वैसा का वैसा ही देखने को नज़र आ रहा है। ये देखें कितना खूबसूरती से ये तराशा गया है पत्थरों से। दोस्तों पहले सरिया वगैरह तो नहीं होता था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं मकबरा जहांगीर की तरफ पहुंच चुका हूं। सबसे पहले आपको तरबियाती बोर्ड के ऊपर एक नज़र बताता चलें कि ये तरबियाती बोर्ड किस हवाले से है। आप बिल्कुल देख सकते हैं इसके ऊपर सारी तफसील
मकबरे के मुतल्लिक़ लिखी हुई है। ये बिल्कुल सामने मेरे जहांगीर का मकबरा है। तो अभी आपको मकबरे के अंदर लेके चलते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि जहांगीर की जब वफ़ात हुई तो ये कश्मीर से वापस आ रहे थे, तो रजौड़ी के मकाम पर इनकी वफ़ात हुई। दोस्तों आपको बताते चलें कि जहांगीर की जब वफ़ात हुई तो ये कश्मीर के इलाका से वापस आ रहे थे। रजौड़ी का मकाम था जहां इनकी वफ़ात हुई। तो 1687 में ये वफ़ात पा चुके थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मलका नूर जहां की मलकियत थी। ये मलका नूर जहां की मलकियत थी। इसे दिलकशा बाग कहते थे। ये दिलकशा बाग है जहाँ मलका नूर जहाँ की मलकियत थी, जहाँ इनको दफन किया गया जहांगीर को। और आपको बताते चलें कि दोस्तों आपको बताते चलें कि इस मकबरे को बनाने में 10 साल का अरसा लगा था और इसके बेटे और जानशीन शाहजहां ने इसकी तमीर करवाई थी। तो इसके ऊपर जो लागत आई थी आज से 400 साल पहले, इसके ऊपर जो लागत आई थी आज से 400 साल पहले 10 लाख रुपए लागत थी। आप देख सकते हैं जो ताज महल है उसके जो 4 मीनार मकबरे के हैं, इसी तरह महल के जो 4 मीनार आपको देख रहे थे ना, इसलिए उसके निस्बत इसके भी 4 मीनार बनाए गए हैं। इस मकबरे की जो इमारत है 1.22। दोस्तों आपने जब मकबरे के 4 जो मीनार देखे थे वो 30.5 मीटर बुलंद हैं। ये जो आप कमरे देख रहे हैं इसमें हाफिज़ कुरान पढ़ा करते थे। या आप देख रहे हैं कि अभी भी ये 400 साल गुजरने के बाद भी कुछ इसकी ऐसी चीज़ें हैं जैसे लगता है कि ये अभी बनी है। ये देखें दोस्तों, आपको मैंने कोशिश की कि आज आपको विज़िट करवाऊँ मकबरा जहांगीर की।
मकबरे की इमारत 1.22 मीटर बुलंद चबूतरे पर तमीर गई है। मकबरे की आप चारों जानिब कोनों पर आप ये जो मीनार देख रहे हैं, ये 4 जो मीनार हैं ये 35.5 मीटर बुलंद हैं। दोस्तों ये जो आप सुर्ख कलर का पत्थर देख रहे हैं, ये सारा जो है ना इससे ही काम हुआ है। इसके साथ इस सुर्ख पत्थर के साथ इसका काम हुआ है और इसके अंदर वाइट पत्थर भी के साथ जो है ना आप देख सकते हैं, जो आप खूबसूरत से डिज़ाइन बने हुए हैं ना, ये 400 साल पुराने हैं। ये मकबरा जहांगीर अंदर जाने का ये रास्ता है, आपको अंदर भी लेके जाएंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये 400 साल पुराने का आप देख सकते हैं। 400 साल पुराना ये जो तब के काम करने वाले हैं उनका ये जो तजर्बा है ना, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खूबसूरती से ये काम किया गया है और ये बहुत खूबसूरत बना है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस वक्त अंदर जा रहा हूँ और इसके ऊपर जो ये काम हुआ है ना, आप देख सकते हैं ये 400 साल पुराना है। ये अभी भी वैसा का वैसा ही नज़र आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये देखें दोस्तों कुछ अलग सा फील हो रहा है। देख सकते हैं आप, मैं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आपको मैंने बाहर मकबरे का भी जो है ना अहाते का जो राउंड आपको दिखाया है। आसिफ जाके मकबरे का भी विज़िट करवाया है, तो वहाँ से फीलिंग इसकी जो अलग सी आ रही है। इसके अंदर जो है ना अंधेरा है मकबरे के, लेकिन ये यहाँ से जो फील आ रही है ना कुछ अजीब सी आ रही है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये जो इसकी रोशनी है ना मुझे अजीब सी लग रही है। दोस्तों इस वक्त मकबरे के मैं अंदर मौजूद हूँ। ये बाहर से रोशनी जो आ रही है इसका जो व्यूज़ आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसके मकबरे के अंदर जो काम हुआ है वो मैं दिखा सकूँ। दोस्तों ये आसिफ जाके मकबरे के बाद हम जहांगीर के मकबरे पहुँचे हैं, तो वहाँ की फीलिंग्स, इस मकबरे की जो फीलिंग्स है ना कुछ अलग सी हैं। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर संगे मरमर का काम हुआ था। तो जब सिख हुकूमत का दौर था ना, जब सिख हुकूमत आई थी, तो इसके ऊपर से जितना भी संगे मरमर था उतार के जो उनका जो अमृतसर है ना वहाँ गुरुद्वारा में मुंतकिल कर दिया गया था। दोस्तों इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, सुनने में आया है कि जो ये फ्लावर्स वगैरह जो फूल वगैरह बने हैं
ये रोशनी में चमकते भी हैं। ऐसा काम हुआ है इनके ऊपर। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इनका जो व्यूज़ है ना वो दिखाऊँ। ये देख सकते हैं वो अब बिल्कुल रेड हो चुका है। ये देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये इसके ऊपर जो फूल बने हैं ये देखें। ये देखें, रोशनी की मदद से ये सब चमकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके मकबरे के बिल्कुल जहाँ हम चलते हैं वहाँ सारा वाइट पत्थर जो है ना उसके साथ काम हुआ है। वाइट पत्थर और जो सुर्ख पत्थर है ना उसके साथ ये काम हुआ है और ये बड़ा खूबसूरती के साथ अल्लाह के 99 नाम भी यहाँ मौजूद है। यार दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हकीकत में मुझे यहाँ आकर पूरा मैंने मकबरे का विज़िट किया है, लेकिन यहाँ आकर मुझे हकीकत में आप मेरा एक्सपीरियंस समझ लें या मेरी फीलिंग समझ लें, मुझे तकरीबन आपको कैफियत बता नहीं सकता कि मेरी इस वक्त मकबरे के अंदर आने के बाद क्या हुई है। मैंने हालांकि पूरा इस मकबरे को विज़िट किया है, लेकिन यहाँ अंदर आके मैंने ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है अंदर आने का। मैं तकरीबन 3-4 मरतबा पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अंदर आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी फीलिंग जो है ना अजीब सी कैफियत हो रही है। और आप भी यहाँ आके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप दे सकते हैं। इसकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 400 साल पुराना होगा। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं 20 साल 10 साल पहले ये बनाया गया था। दोस्तों आपको ये बताते चलें जो ये काम हुआ है इसके साथ जो फ्लावर्स वगैरह बने हैं ये हाथों से बनाए गए हैं। जो पत्थर होते हैं ना उनको तराश कर ये फ्लावर्स बनाए गए हैं। जी दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।